गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 202। 26 नवंबर, दिन है वीरवार, और आज का ये ब्रॉडकास्ट मैं कर रहा हूं मेरे फेवरेट सिटी जिसका नाम है बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर। दोस्तों, मैं आपको इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं कुछ इस तरह से। आज 26 नवंबर है और बहुत अच्छा मौसम है बेंगलोर के अंदर। पास रहो या दूर रहो, खुशियों से भरपूर रहो। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। ईश्वर को चाहना और ईश्वर से चाहना दोनों में बहुत अंतर होता है मेरे भाइयों। खूबी और खामी दोनों होती हैं हर इंसान में। बस फर्क इतना सा है कि जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। आपका धर्म चाहे जो भी हो, नेक इंसान बनने का प्रयास करें। अंत में हिसाब कर्मों का ही होगा, धर्म का नहीं। तो दोस्तों, कर्मण्यवाधिकारस्ते जो कहा गया है गीता में, एकदम सही कहा है। हमें कर्म के आधार पर एक दूसरे का मूल्यांकन करना है, ना कि धर्म के आधार पर या उसकी जाति के आधार पर। अच्छा कर्म होगा तो अच्छा आपको उसका पुण्य का फल भी मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सुप्रभात दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई का मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं ऐसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों का साथ रहो। अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। दोस्तों, अच्छे लोगों का साथ हमेशा आपको बहुत आगे लेके जाता है। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो तो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो तो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो तो वो पराया होता है। दोस्तों, अपने और पराये की पहचान करना बहुत जरूरी होता है। यह आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। जीवन में हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। दोस्तों, संबंधों की कुल 5 सीढ़ियां होती हैं। जो आपके रिलेशन होते हैं उनकी कुल 5 सीढ़ियां होती हैं, और 5 सीढ़ियां क्या होती हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना, ये 4 बहुत सरल सीढ़ियां होती हैं। 5 सीढ़ियों में से देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना, ये 4 सीढ़ियां बहुत सरल सीढ़ियां होती हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी होती है निभाना। तो दोस्तों, अगर आप किसी से रिश्ता बनाते हैं तो आपको रिश्ते को निभाना भी आना चाहिए, क्योंकि दोस्ती करना मुश्किल नहीं है, लेकिन दोस्ती को निभाना बहुत मुश्किल होता है। एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। कई लोग कहते हैं कि सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि देखी हुई बातों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार हालात ऐसे होते हैं कि कुछ चीजें जो आपको दिखती हैं वो वैसी नहीं होती हैं। इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है, ट्रस्ट रहना बहुत जरूरी होता है, और आपको अपने किसी भी जिसको आप चाहते हैं, जो आपके नजदीक है, उस पर विश्वास करने की क्षमता को बढ़ाना होगा, और उस विश्वास को विश्वास के आधार पर निभाना भी होगा। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती है। जल्दबाजी में हम ही उसे छोड़ देते हैं।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में है। कितना अच्छा लिखा है। और स्वामी विवेकानंद जी ने बोला है कि तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत, दोनों ही मेरे पक्ष में है, क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूं, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूं, पर रहूंगा आपके पास ही। दोस्तों सुप्रभात, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 202, 26 नवंबर वीरवार का दिन। और यह एपिसोड मैं आपको प्रसारित कर रहा हूं बेंगलुरु से। दोस्तों जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में, और मैं आपको आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए के तहत एक आपको बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनाने वाला हूं, और जिसका शीर्षक है अकेलापन। तो दोस्तों जाइएगा मत, मैं मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और इस प्रोग्राम के तहत, जो कि एपिसोड नंबर 202 है, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका शीर्षक है अकेलापन, यानी कि लोनलीनेस। दोस्तों लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ होता है। मैं कहता हूं वो गलत कहते हैं। पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। अकेलापन सबसे खराब चीज होती है। अगर आपके पास कोई एक अच्छा साथी है, एक अच्छा समझने वाला है, एक अच्छा सहपाठी है, सहभागी है, सहकर्मी है, तो आपकी जिंदगी सफल हो जाती है। पैसा सिर्फ आपकी भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, लेकिन मानसिक रूप से आपका अकेलापन दूर करने के लिए आपको एक अच्छे साथी की जरूरत होती है। और आज मैं उसी पर आधारित आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में ये कहानी सुनाने वाला हूं, जिसका शीर्षक है अकेलापन, यानी कि लोनलीनेस। दोस्तों सुनिएगा इस कहानी को, और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। मैं आपको शुरुआत करता हूं इस कहानी की। दोस्तों अकेला मन संसार में सबसे बड़ी सजा है। मेरी पत्नी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा गार्डन बना दिया। पिछले दिनों मैं छत पर गया तो यह देखकर हैरान रह गया कि कई गमलों में फूल खिल गए थे। नींबू के पौधे से 2 नींबू भी लटके हुए थे और 2-4 हरी मिर्च भी लटकी हुई नजर आ रही थी। मैंने देखा कि पिछले हफ्ते उसने बांस का जो पौधा गमले में लगाया था, उस गमले को घसीटकर दूर से दूसरे गमले के पास लेके जा रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? पत्नी ने मुझे जवाब दिया कि यहां यह बांस का पौधा अकेला पड़ा हुआ सूख रहा है, इसे खिसकाकर इस पौधे के पास कर देते हैं। मैंने कहा और मैं हंस पड़ा कि अरे पौधा सूख रहा है तो खाद डालो, पानी डालो, इसे खिसकाकर किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये पौधा यहां पर अकेला है, इसलिए मुरझा रहा है। इसे इस पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर से लहलहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन उन्हें अगर किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो जी उठते हैं। यह बहुत अजीब सी बात लगी मुझे। एक एक कर कई तस्वीरें मेरी आंखों के सामने आनी शुरू हो गई। मां की मौत के बाद पिताजी कैसे एक ही रात में बूढ़े, बहुत ही बूढ़े हो गए थे। हालांकि मां के जाने के बाद 16 साल तक वो जिंदा रहे थे, लेकिन एक सूखते हुए पौधे की तरह। मां के रहते हुए जिस पिताजी को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो मां के जाने के बाद खामोश से हो गए थे। मुझे पत्नी की बात में पूरा विश्वास हो रहा था। लग रहा था सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते हैं। बचपन में मैं एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली लेके आया था। उसको खरीद कर लाया और उसे शीशे के जार में पानी में भरकर रख दिया। मछली सारा दिन गुमसुम रहती थी। मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में अपना अनमना सा मन लेकर घूमती रहती थी। सारा खाना जार की तलहटी में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ नहीं खाया। 2 दिनों तक वो
ऐसे ही रही और एक सुबह जब मैंने उठकर देखा तो वो पानी की तला पर उल्टी पड़ी थी। दोस्तों, आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि आप मालूम होना चाहिए कि अगर मालूम होता तो कम से कम 2-3 या ढेर सारी मछलियां खरीद कर और मेरी वो प्यारी सी मछली यूं तन्हा अकेले नहीं मरती। बचपन में मेरी माँ ने सुना था कि लोग मकान बनवाते हैं। मैंने अपनी माँ से सुना था कि लोग मकान बनवाते हैं तो रोशनी के लिए, कमरे में दीपक रखने के लिए, दीवार में इसलिए 2 मोखे बनवाते हैं क्योंकि माँ का कहना था कि बेचारा अकेला मोखा गुमसुम और उदास हो जाता है। मुझे लगता है संसार में किसी को अकेलापन पसंद नहीं है। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है। अगर अपने आसपास झांकिए, आप कहीं कोई अकेला दिखता है आपको तो उसे अपना साथ दीजिए, उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप अकेले हो तो आप भी किसी का साथ लीजिए, आप खुद को भी मुरझाने से रोकिए। दोस्तों, अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए जरूरत होती है रिश्तों को समझने की, दोस्तों, सहेजने की और उसे समेटने की। अगर मन के किसी कोने में आपको लगे कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जीवन मुरझा रहा है, तो उस रिश्तों के प्यार का रस उसके अंदर डाल दीजिए। खुश रहिए और मुस्कुराइए। कोई यूं ही किसी और के गलती में आपसे दूर हो गया हो, कोई यूं ही किसी और की गलती से आपसे दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए और उसके हो जाइए। फिर देखिए आपका भी बगीचा हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप मुझे जरूर बताइएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। मुझे उम्मीद है एपिसोड नंबर 202 वीरवार का दिन 26 नवंबर आपको अवश्य पसंद आया होगा। आप मुझे अपनी राय लिख सकते हैं 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। कल आपके लिए लेकर आता हूं एक नया प्रोग्राम, कुछ अलग हो जाए में एक विशेष बात, और उसके साथ ही मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।